Today we are going to learn a new structure. Structure is very simple. If it keeps on. If it keeps on का मतलब होगा अगर ऐसे ही चलता रहा, यूं ही चलता रहा, लाइक एक रूटीन है और हम इस रूटीन पे चल रहे हैं, ये एक सेट पैटर्न पे चल रहे हैं। अब उसके बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो इफ इट कीप्स ऑन प्लस हम कोई भी सेंटेंस लगाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर का टेंस आएगा इसके बाद। हम एग्जांपल्स देखते हैं। इफ इट कीप्स ऑन यू विल लूज द जॉब। अगर यूं ही चलता रहा तो आप अपनी जॉब लूज कर बैठेंगे। इफ इट कीप्स ऑन यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स। अगर यूं ही चलता रहा तो आप अच्छे ग्रेड्स लेने के काबिल नहीं होंगे। इफ इट कीप्स ऑन वी विल लूज द मैच। अगर यूं ही चलता रहा तो हम मैच हार जाएंगे। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझे। मसलन आप कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक पर्सन जा रहा है तो आप उसे कहते हैं जाते हुए डोर क्लोज कर देना, जाते हुए लाइट ऑफ कर देना, जाते हुए कीज उठा लेना, जाते हुए विंडो ओपन कर देना। तो इस तरह की सिचुएशन को हम किस तरह से डील करते हैं? जाते हुए, या हम ये भी कहते हैं कि जाते जाते, जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, या जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? या तो हम कहेंगे एज यू गो, या फिर हम कहेंगे व्हाइल गोइंग। एज यू गो, व्हाइल गोइंग। जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, क्लोज द डोर एज यू गो। एज यू गो भी कह सकते हैं, या क्लोज द डोर व्हाइल गोइंग। टर्न ऑफ या स्विच ऑफ द फैन व्हाइल गोइंग। जाते जाते फैन ऑफ कर देना, या जाते हुए फैन ऑफ कर देना। सो जाते जाते या जाते हुए को या तो हम एज यू गो कहेंगे, और या हम देयर मस्ट बी सम वे प्लस टू प्लस V1। V1 भी फर्स्ट फॉर्म। देयर मस्ट बी सम वे टू डू समथिंग, यानी कोई भी काम जब हमने ये कहना होता है कि उसके करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा, उससे बात करने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम। वहां जाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। देयर must be some way to go there। उसे समझाने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। There must be some way to make him understand। उस मसले का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। There must be some way to solve that problem। So very simple structure, there must be some way plus V1। एक और सिचुएशन सीखें। अक्सर आप अपने फ्रेंड्स को ये कह रहे होते हैं भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे, या टीचर स्टूडेंट को कह रहे होते हैं कि बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये बड़ा कॉमन है इनफॉर्मल लैंग्वेज में कि कोई झूठ बोलना तो आपसे सीखे, बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वेरी सिंपल। हम स्टार्ट लेंगे वन शुड
learn plus V1 plus ing plus from you। अरे भाई बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। One should learn making excuse from you। बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। One should learn telling a lie from you। इस स्ट्रक्चर पे आप मजीद सेंटेंसेस बनाएं। One should learn plus V1 plus ing।